हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनिधि साहनी और आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 30 इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड यूज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन फॉर कलेक्टिंग डेटा? वाइट, गोल्थ्रोप एंड लॉकवुड, गिडेंस या डेविस? द आंसर इज वाइट एंड ही हैज़ अ वेरी फेमस वर्क कॉल्ड स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। हो सकता है आपने इस बुक के बारे में सुना हो, और अगर नहीं भी सुना है तो लेट मी गिव यू अ डिटेल। इस बुक में, या ये कह दीजिए इस बुक के पीछे जो उन्होंने फील्ड वर्क किया है, काम किया है, जहाँ से डेटा कलेक्ट करा है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मेजरली यूज़ किया है to collect the data. Okay. Second is, the caste is an enclosed class. Identify the thinker who among the following who stated it. तो लुई दोमो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हटन या आंध्र बेते? द आंसर इज बी आर अम्बेडकर. अम्बेडकर सेड दैट द कास्ट इज एन इनक्लोज क्लास. ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज बाय अम्बेडकर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू मर्टन. तो मर्टन हैज़ गिवन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस, लेटेंट, मैनिफेस्ट, डिसफंक्शन. तो उसमें से जो लेटेंट फंक्शन है अकॉर्डिंग टू मर्टन, उसका क्या मतलब, वो क्या है? बेसिकली इंटेंडेड एंड रिकॉग्नाइज्ड है, इन इंटेंडेड है, सॉरी इंटेंडेड है एंड अनरिकॉग्नाइज्ड है, अनइंटेंडेड है या अनरिकॉग्नाइज्ड है, अनइंटेंडेड है या रिकॉग्नाइज है? तो द लेटेंट फंक्शन जो है वो अनइंटेंडेड है, मतलब हम जानबूझ के नहीं करते इस फंक्शन को, हम सोच समझ के नहीं करते, हमारी कोई इंटेंशंस नहीं होती, और ना ही ये अनरिकॉग्नाइज्ड है. इट्स अनरिकॉग्नाइज्ड एंड इट्स अनइंटेंडेड. नेक्स्ट है, below are the given different methods of sampling. प्लीज आइडेंटिफाई द मेथड विच इज नोन एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो हमें इसमें से ऑप्शंस में से ढूंढना है कि कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है, या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप कौन है. कोटा सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड या मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग? द आंसर इज कोटा सैम्पलिंग, क्योंकि जो सिंपल रैंडम है, स्ट्रैटिफाइड एंड मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग, या जिसको हम क्लस्टर सैम्पलिंग भी कह सकते हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के. द आंसर वुड बी कोटा सैम्पलिंग. नेक्स्ट है, कन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ Ralph Dandroff is based on relations of production, relation of authority, relation of consumption, or relation of possession. The answer is the relation of authority. And one more important thing, relation of production is basically जो basis है conflict theory का, ये मार्क्स का है. ठीक है, it's by Marx. So ruler society is an example of association, community, region या नेशन? द आंसर इज कम्युनिटी. कम्युनिटी का अगर आप बेसिक करेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो वी फीलिंग होना, एक टेरिटरी होना, ठीक है, एक दूसरे के काम में सहयोग करना, उस तरीके की कम्युनिटी के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ठीक है, तो रूलर सोसाइटी कम्युनिटी का एक एग्जाम्पल होता है. नेक्स्ट है, द डिसिप्लिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड नेचर ऑफ नॉलेज इज नोन एज ऑन्टोलॉजी, फिनोमेनोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी या एथनोमेथोडोलॉजी? द आंसर इज एपिस्टेमोलॉजी. और इन चारों का मतलब भी देख लेते हैं बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट. एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉलेज, ठीक है. एंड ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ बीइंग या रियलिटी. फिनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी का भी मतलब समझ लीजिए. फिनोमेनोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, मतलब किसी अपने जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं या वर्ल्ड के जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं उसकी स्टडी. और एथनोमेथोडोलॉजी होती है द मेथड पीपल यूज टू मेक सेंस ऑफ देयर एवरीडे लाइफ. ठीक है, हर दिन आप किस तरीके से चीज़ों के बारे में सोचते हैं, किस तरीके से उसका मतलब निकालते हैं, दैट उसमें जो आप मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेसिकली एथनोमेथोडोलॉजी. एथनोमेथोडोलॉजी इज गिवन बाय गारफिंकल एंड फिनोमेनोलॉजी इज बाय शूट्स एंड हसल. तो ये आपको पता होगा तो अच्छी बात है. हाउ डज वेबर क्लासिफाई करेक्टराइज कास्ट? तो वो कास्ट को किस तरीके से करेक्टराइज करते हैं? एथनिक ग्रुप के फॉर्म में, कम्युनिटी, अ क्लोज स्टेटस ग्रुप या कंग्रीगेशन ऑफ हिंदूज? द आंसर इज क्लोज स्टेटस ग्रुप. तो जो वेबर हैं वो कास्ट को करेक्टराइज करते हैं एज अ क्लोज स्टेटस ग्रुप. नेक्स्ट है, द फंक्शनल इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हैज बीन ऑफर्ड बाय. बेसिकली फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पूछ रहे हैं, किन किन ने दिया है. पार्सन सही हैं, मार्क्स तो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के हैं, डेविस एंड मूर येस, उन्होंने फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन दी है, और ट्यूमिन ने इनको क्रिटिसाइज किया है. ठीक है, तो ट्यूमिन ठीक तरीके से तो नहीं होने चाहिए, बट बिकॉज फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की किसने बात करी है, तो उस हिसाब से ऑप्शन देख लेते हैं. 1 2 3, ये तो सारे तो सही होंगे नहीं, सेकंड वाला तो गलत है, तो जहाँ सेकंड आ रहा हो तो उसको पहले ही कट कर दें. थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड डेविस एंड मूर तो हैं,
ठीक है, ट्यूमैन ने डेविस एंड मूर को क्रिटिसाइज़ किया था, फिर उसका रिप्लाई डेविस एंड मूर ने फिर से दिया था। तो पार्सन भी होने चाहिए, द आंसर वुड बी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, हम थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से भी देखेंगे। ठीक है, वैसे तो ट्यूमैन जो है उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, तो हम उनको फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में नहीं मानेंगे। अगर मान लीजिए ऑप्शन में सिर्फ पार्सन और डेविस एंड मूर आता है तो हम सिर्फ उसी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, द डिवीजन ऑफ लेबर करेक्टराइज्ड बाय मैकेनिकल सॉलिडारिटी हैज सर्टेन फीचर एज आइडेंटिफाइड बाय डर्कहाइम। The division of labor characterized by mechanical solidarity. He has given two types of solidarity, one is mechanical and second one is organic. तो हमें मैकेनिकल सॉलिडारिटी के हिसाब से बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ मैकेनिकल सॉलिडारिटी। ए लार्ज स्पेयर ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये तो एकदम सही है, ये है रिप्रेसिव लॉ, क्योंकि मैकेनिकल सॉलिडारिटी है, ये कह दीजिए जो पहले टाइप की सोसाइटीज़ हैं उन्होंने एवोल्यूशन दिखाया है कि किस तरीके से मैकेनिकल सॉलिडारिटी से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में जाते हैं, या एक सिंपल सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। मतलब नॉट दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी, लेकिन उनका मतलब यही है कि जब सोसाइटी का ऐसे आगे प्रोग्रेस हो रहा है तो लॉज में भी चेंज आता है। पहले रिप्रेसिव लॉज होते हैं, कोई अगर चोरी वगैरह तो उसका गला काट दिया, ठीक है, या उसको बहुत ही ज़्यादा ऐसे कड़े दंड दिए जाते हैं। लेकिन जब ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी या मॉडर्न सोसाइटी में हम आते हैं तो लॉज चेंज हो जाते हैं। तो वो बेसिकली रिप्रेसिव लॉ तो ठीक है मैकेनिकल सॉलिडारिटी के लिए। स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन ये तो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का करेक्टरिस्टिक है, बिकॉज मैकेनिकल सॉलिडारिटी है ऐसी सोसाइटीज़ में देर इज़ नो differentiation. ठीक है, everyone is same. Resemblance is the correct one. तो answer would be structure differentiation, because the structure differentiation is a characteristic of organic solidarity, और क्वेश्चन में पूछा है मैकेनिकल सॉलिडारिटी। नेक्स्ट आता है, फॉर टेलकट पार्सन एडेप्टेशन गोल अटेनमेंट इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी आर। ठीक है, दिस इज बेसिकली एल मॉडल ऑफ टेलकट पार्सन। तो बेसिकली ये जो चारों हैं ये हैं फंक्शनल प्री रिक्विजिट। तो उन्होंने चार टाइप के चार प्री रिक्विजिट बताए हैं फंक्शनल प्री रिक्विजिट। उसमें से पहला अडेप्टेशन है, दूसरा गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड देन लेटेंसी। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद सोशल साइंस रिसर्च मेथड? इंडक्टिव जनरलाइजेशन, एथनिक न्यूट्रलिटी, रिलायंस ऑन एम्पेरिकल डेटा, या सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। द आंसर टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कौन एसोसिएटेड नहीं है। और कोई भी आप सोशल साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च का वन ऑफ द जो मेजर रूल है वो यही है कि आपको सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, या ये कह दीजिए कि आपको सब्जेक्टिव नहीं सोचना है, आपको ऑब्जेक्टिवली चीज़ों से डील करना है, बिकॉज आप अपनी बायसनेस नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ सोशल एक्शन अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। तो सॉरी, मैक्स वेबर, नॉट कार्ल मार्क्स। मैक्स वेबर के हिसाब से इस चारों में से कौन सा वो इंस्टेंस है या कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे सोशल एक्शन हो रहा है? मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। सोशल एक्शन अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर का मतलब ये है, कोई भी एक्शन तब, कोई भी क्रिया तब सोशल कहलाएगी जब उसका कोई ना कोई सब्जेक्टिव मीनिंग होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर दो गाड़ियाँ लड़ रही हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो दैट इज़ एन एक्शन, क्योंकि दो गाड़ियाँ लड़ रही हैं। बट अगर कोई व्यक्ति गाड़ी से निकल के, कोई वार्तालाप नहीं हो रही है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, या ये कह दीजिए दूसरों की बातें नहीं समझ रहे हैं, या हम जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि गाड़ी क्यों लड़ी, हो सकता है ड्राइवर सो गया हो, या हो सकता है कि दोनों में लड़ाई हो गई और गाड़ी भ्रम से ठोक दी हो एक दूसरे से, तो दैट इज, जब तक सब्जेक्टिव मीनिंग नहीं आएगा तब तक वो कोई भी एक्शन सोशल एक्शन नहीं कहलाएगा अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। तो पर्सन ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, पर्सन ओपनिंग अम्ब्रेला व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग, अ पर्सन परफॉर्मिंग रिचुअल्स फॉर एंसेस्टर्स, या टू साइक्लिस्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर। देखिए, अगर दो साइक्लिस्ट एक दूसरे से कोलाइड करें और फिर कोई बातचीत भी हो, कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ ना कोई बात हो, या कोई चीज़, कोई इंट्रैक्शन हो, आंखों आंखों में ही घूर लें, तो हम कह सकते थे ये तो नहीं है पर्सन एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, नहीं, ये कोई एक क्रिया है, बट कोई आदान प्रदान किसी तरीके का सब्जेक्टिव मीनिंग नहीं आ रहा है। पर्सन ओपनिंग अम्ब्रेला व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग, नहीं, ठीक है, बारिश हुई अम्ब्रेला खोल लिया। बट अ पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग रिचुअल्स फॉर एंसेस्टर्स, ठीक है, तो यहाँ पे वो कोई चीज़ परफॉर्म कर रहा है एंड देयर इज अ सब्जेक्टिव मीनिंग बिहाइंड इट, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो पर्सन परफॉर्मिंग रिचुअल्स फॉर एंसेस्टर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज कोएफिशिएंट, मीन, वेरिएंस या मोड। द आंसर इज वेरिएंस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली वेरिएंस होता है। Next question is, what is the appropriate research tool for collecting information from a large group of educated respondents drawn from a widely
स्कैटर्ड एरिया, ऐसे एजुकेटेड लोग जो मतलब एजुकेटेड भी हैं, जो जिन लोगों से डेटा कलेक्ट करना है वो एजुकेटेड भी हैं, एंड प्लस दे आर लिविंग इन अ स्कैटर्ड एरिया, और वो अलग अलग जगहों पे हैं इस समय, लाइक फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, कहीं मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। तो ऐसे टाइम पे कौन सा अच्छा रिसर्च टूल है जिससे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं? इंटरव्यू शेड्यूल, केस स्टडी, क्वेश्चनर या ऑब्जर्वेशन? द आंसर इज क्वेश्चनर, बिकॉज क्वेश्चनर आप मेल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप कर दो किसी को क्वेश्चनर अपना बना के, और क्वेश्चनर वही व्यक्ति भर सकता है जो एजुकेटेड हो, जिसको पढ़ना आता हो। बेसिकली आप 4 अगर क्वेश्चंस लिख के दोगे तो सामने वाले को पढ़ना भी तो आना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद क्वांटिटेटिव सोशल रिसर्च? पॉजिटिविज्म, hermeneutics, empiricism या inductive? The answer is hermeneutics, because hermeneutics is basically interpretations of books, या आपका कोई भी जब आप किसी बुक का इंटरप्रिटेशन करते हैं या किसी टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसको hermeneutics कहते हैं, एंड दैट इज नॉट एट ऑल क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट है below are given some terms, please identify which is the term that expresses the material aspect of culture. ठीक है, religion, civilization, morality, socialization. Okay, the answer would be civilization, because civilization सबसे अच्छा एग्जांपल हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अगर हम उसका मटेरियल कल्चर देखेंगे तो पॉटरी पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स मिली हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो उनके आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में 6th से पढ़ते हैं। तो मटेरियल जो कल्चर, बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पर्टिकुलर कल्चर था, ठीक है, एक सभ्यता है इंडस वैली, तो उसका जो मटेरियल पार्ट है, ठीक है, दैट इज बेसिकली, तो मटेरियल एक्सपेक्ट ऑफ, बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ जो मटेरियल एक्सपेक्ट ऑफ कल्चर होता है वो सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन का मतलब है स्ट्रक्चर्स, आर्टिफैक्ट्स, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्राइब्ड स्टेटस? ऐसा स्टेटस जो हमें बर्थ के साथ मिल जाता है। स्टूडेंट बनना नहीं, स्टूडेंट तब बनोगे जब तुम कहीं एडमिशन लोगे, या वो जन्मजात नहीं होता। टीचर नहीं, डॉक्टर नहीं, ब्राह्मण। ब्राह्मण इज बेसिकली आप पैदा ही ब्राह्मण फैमिली में, तो आप एक्सक्राइब्ड स्टेटस है। हाउ डज एवोल्यूशनरी प्रोसेस टेक्स प्लेस? थ्रू ऑल काइंड्स ऑफ सोशल चेंज, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, ग्रेजुअल मूवमेंट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, चेंज ऑफ सोसाइटी इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। एवोल्यूशनरी प्रोसेस का मतलब है ग्रेजुअल मूवमेंट, धीरे धीरे जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना, तो दैट इज बेसिकली एवोल्यूशनरी। इन द मेकिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट प्ले एनी रोल? ठीक है, स्कूल, कस्टम्स एंड फोकवेज, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल सैंक्शंस। ठीक है, द आंसर वुड बी स्कूल, बिकॉज कस्टम्स एंड फोकवेज, कस्टम्स आर बेसिकली योर हैबिट, जो आप रेगुलरली चीज़ें करते हो, रिचुअल्स करते हो। लॉ एंड ऑर्डर ऑफ कोर्स, तो वो तो प्ले करता ही है रोल। क्या बोलते हैं, मेकिंग इन द मेकिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल? तो कौन सा प्ले नहीं करता है? ठीक है, ये सब प्ले करते हैं। स्कूल तो बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो गया ना, ठीक है ना, ये नहीं है। नेक्स्ट है इमाइल डर्कहाइम डिफाइंस सोसाइटी एज कम्युनिटी ऑफ आइडियाज, होमोजीनस कम्युनिटी, मॉरल कम्युनिटी, एथनिक कम्युनिटी? द आंसर इज मॉरल कम्युनिटी है। उनके हिसाब से जो सोसाइटी है वो मॉरल कम्युनिटी है। नेक्स्ट आता है अमंग द फॉलोइंग सोशोलॉजिस्ट हु डिड नॉट एस्टैब्लिश द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सोशल चेंज? की पॉपुलेशन तो बढ़ेगी बट जो चेंज आएगा उसको बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में देखा, मतलब इन दोनों की, ये अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है और ये सोशल चेंज है तो इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन नहीं बताया है। कोम्ट, कार्ल मार्क्स, वेबर एंड डर्कहाइम? द आंसर इज कार्ल मार्क्स, ऑफकोर्स, बिकॉज कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से हमने इनका पढ़ा ही हुआ है कि तो कुछ अच्छा, कुछ खास पॉजिटिव रिलेशन नहीं है। सोशल कन्फ्लिक्ट्स आर नॉट ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव बट मे प्ले इंटीग्रेटिव रोल। ओके, तो सोशल कन्फ्लिक्ट और नॉट ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव, अच्छा, हमेशा सोशल कन्फ्लिक्ट से डिस्ट्रक्शन ही नहीं होता है, कुछ इंटीग्रेटिव रोल भी होता है उसका। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दिस? तो डेंड्रॉफ एक कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के थिंकर हैं, कोजर भी हैं, मार्क्स भी हैं। कार्ल मार्क्स तो पॉजिटिव नहीं मानते, डेंड्रॉफ भी नहीं मानते। जो लुइस कोजर हैं वो ही इज अ कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव थिंकर बट पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट में मानते हैं, मतलब ये मानते हैं कि कन्फ्लिक्ट में का हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, पॉजिटिव भी होता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन? ओके, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन के कितने होते हैं? एक देखिए, मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, कार्ल मार्क्स का से रिलेटेड क्वेश्चन है।
मोड ऑफ प्रोडक्शन में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आता है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आता है, एंड जो रिलेशन होता है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है लोगों के बीच में, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है उसके बीच का रिलेशनशिप बेसिकली। तो जो बचा वो कट हो जाएगा, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन है, ये इसका सही आंसर है, बिकॉज उन्होंने कहा है कि नॉट अ कंपोनेंट। तो मैंने आपको कंपोनेंट भी बता दिया, अगर कंपोनेंट आते हैं मीन्स फोर्सेज एंड रिलेशंस को आपको टिक करना है उस केस में अगर कंपोनेंट पूछते हैं। नेक्स्ट है एजुकेटेड वुमेन, किस चीज़ का, किसका एग्जाम्पल है? सोशल ग्रुप का, एसोसिएशन का, ऑर्गेनाइजेशन का या कैटेगरी का? तो इट्स अ सोशल कैटेगरी का एग्जाम्पल कि वुमेन है एक, तो पहली बात तो वुमेन एक ग्रुप हो गया, और एजुकेटेड वुमेन उस वुमेन की एक कैटेगरी है, मतलब उस ग्रुप की एक बेसिकली कैटेगरी है। तो ये ऐसे समझिए, जो ये फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, तो ये वुमेन का ग्रुप हो गया, और उसमें से भी वुमेन, हर वुमेन थोड़ी एजुकेटेड है, तो जो इसमें से एजुकेटेड वुमेन है वो उस सोशल ग्रुप की एक कैटेगरी है, सोशल कैटेगरी उसको कहेंगे। नेक्स्ट है एज अ सोशल ग्रुप ट्राइब किससे ज़्यादा क्लोजेस्ट है? कम्युनिटी, कास्ट, एसोसिएशन या क्लैन? द आंसर इज कम्युनिटी, बिकॉज ट्राइब की भी यही खासियत है कि एक टेरिटरी होती है, और वी फीलिंग होना, एक साथ रहना, एकजुटता से काम करना, ठीक है। और टेरिटरी ऑफ कोर्स हम लोग पढ़ते ही हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की एक टेरिटरी होती है, वो हर जगह नहीं ऐसे ऐसे रहते हैं, वो ऑफ कोर्स डेवलपमेंट करोगे, उनको उनके घर से बाहर निकालोगे तो वो इधर उधर फैलेंगे, बट दे हैव देयर ओन कल्चर, दे हैव देयर ओन ट्रेडिशंस, एंड वो क्लोजेस्ट हैं कम्युनिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द राइट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स सुपर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो एक बेस होता है, कार्ल मार्क्स के थ्योरी के हिसाब से एक बेस है, एंड देन उसके ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें से हम बताना है सुपर स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल कौन कौन है? पॉलिटिकल सिस्टम, लीगल सिस्टम, फॉर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस या क्लासेस? देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लीगल सिस्टम, कॉन्शियसनेस भी एक सुपर स्ट्रक्चर का ही, वो कह दीजिए, एग्जाम्पल है। तो 1 2 एंड 3, 1 2 1 2 एंड 3, तो C1 भी वुड बी राइट। नेक्स्ट है मैथ द फॉलोइंग करना है, हमें बताना है लुकिंग ग्लास, सेल्फ एलिनेशन, कल्चरल लैक, पॉजिटिविज्म, ये कुछ टर्म्स या कह दीजिए रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, और इधर थिंकर्स हैं। देखिए, लुकिंग ग्लास सेल्फ इज बेसिकली कूल है, एलिएशन इज बाय कार्ल मार्क्स, 4 टाइप के एलिनेशन बताए हैं। Cultural lag is basically Ogburn and positivism is basically August Comte. Okay, यहाँ पे GH मीट का कोई काम नहीं था, ये फालतू में कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ दे रखा है। अगर आई एंड मी पूछा होता तो GH मीट लगा देते, बट लुकिंग ग्लास सेल्फ पूछा है तो कूल है। Which among the following observation does not apply to the notion of association? The nature of association temporary होता है, association, अच्छा not पूछा है लेकिन not apply. Nature of association temporary होता है, association is formed with the intention and goal, yes. Association is a concrete organization, entails community feeling and definite territory. तो आंसर वुड बी डी, बिकॉज एसोसिएशन जो होता है उसमें गोल्स होते हैं, इंटेंशंस होते हैं, एसोसिएशन टेम्परेरी होता है, और उसका एक कंक्रीट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हम ट्रेड यूनियंस का एग्जांपल दे सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एसोसिएशन का, बट उनमें कम्युनिटी फीलिंग होना और एक डिफाइंड टेरिटरी होना, ऐसा कम्युनिटी फीलिंग तो बिल्कुल ही नहीं, गलत है। Marxian theory offers a radical alternative to functionalism, symbolic interactionism, evolutionism या structuralism. तो Marxist जो theory है वो ऑफर करती है, it's an radical alternative to functionalism. ओके, तो ये थे हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम अगली वीडियो में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जितने भी MCQs वीडियोस हैं, ठीक है, ये सब एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके सभी MCQs के वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए।